नमस्ते स्टूडेंट। हम लोग आज एक ट्रायंगल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। इसको हार्ड क्वेश्चन के रूप में रखे गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेनस देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म बाई टू सेगमेंट। चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को समझने की और डायग्राम बनाने की। अगर आपसे डायग्राम बन जाता है तो आधे % का काम आपका हो जाएगा, दैट मीन्स 50% का वर्क आपका हो जाएगा। तो चलिए इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। नाम दे देते हैं ABC। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेनस, ये राइट एंगल है। इस राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो आपका किस पर, हाइपोटेनस पे होगा, और वो भी आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो BD भी आपका परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपको क्या दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ABCD इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, एट एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या बताया, BD जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है, हाइपोटेनस का। अभी आप देखते हैं क्या प्रूफ करने के लिए कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ओके, ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। तो एरिया जो है स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये जो एरिया बन रहा है स्क्वायर के द्वारा, परपेंडिकुलर के द्वारा, दैट मीन्स मान लीजिए ये आपका BD बोल के एक होगा, उससे एक एरिया निकलेगा, ठीक है। BD का लेंथ है, उससे एक एरिया बना रहे आप, उसका एरिया AD, और मान लीजिए ये AD है, ठीक है, ये आपका CD है। तो AD दिस इज ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड CD ये वाला आपका जो है, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। ये एक रेक्टेंगल बन रहे हैं और ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है। तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। दैट मीन्स इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, BD स्क्वायर, और इनका एरिया क्या हो जाएगा, AD इंटू CD, लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स आपसे क्या प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूव दैट BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू CD। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। दैट मीन्स हमें इनडायरेक्टली क्या करने हैं, मान लीजिए BD है यहाँ पे, एक BD को आप नीचे भेज दीजिए और एक AD को इधर लाइए और यहाँ CD बाई BD कीजिए। ये टारगेट रहेगा आपका। अगर आप ये प्रूफ करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये ला सकते हैं, और ये ला दिए तो इसका मतलब इनका एरिया और इनका एरिया बराबर हो जाएगा। यही आपसे पूछा है कि जो एरिया बन रहा है स्क्वायर से, परपेंडिकुलर से जो स्क्वायर बन रहा है, उसका एरिया बराबर होगा इन दो सेगमेंट से जो रेक्टेंगल बनेंगे उनके एरिया का। ये आपका टारगेट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद तो ज़्यादा हार्ड कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। सर कैसे करके करेंगे, हमारा टारगेट क्या रहेगा कि आपको ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, ठीक है। और इन ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए आपका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ऑर्डर होगा ABD, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, ABD BCD। इसका मतलब एक तो आपको 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा एंगल क्या है आपका, ये वाला जो है ना, इसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टारगेट, दैट मीन्स ABD BCD, ये आपका टारगेट है। अगर आप ये और ये दिखा देते हैं तब हम इसमें आके एंगल के द्वारा इन दोनों को
सिमिलर दिखाएंगे। और आपको तो मालूम चल रहा है सिमिलर हो जाने से, देख सकते हैं सिमिलर हो गया तो हम इनके क्या ए बी बाई बी सी इक्वस टू बी डी बाई सी डी इक्वस टू ए डी बाई बी डी ले सकते हैं। तो देखिए इसको तो छोड़ दीजिए, ये कोई काम का है नहीं फिलहाल, बाय डेफिनेशन से हमें ये मिल रहा है, तो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई से देख सकते हैं आपको ए डी इंटू सी डी मिल रहा है, जो ये वाला का रेसिप्रोकल है। कोई बात नहीं, ये लाइए या ये लाइए, एक ही बात है, क्योंकि रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा। तो आपका फर्स्ट टारगेट क्या है, इनको सिमिलर दिखाना है। अब इनको सिमिलर दिखाने के लिए आपको एंगल बाई एंगल से दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार हम लोग फुल ट्रायंगल को देख लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या दिख रहा है आपको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों सर, एंगल सम प्रॉपर्टी, यस, ठीक है। फिर आपको एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल बी दिया हुआ है 90, तो 90 उधर चले जाएंगे, तो कितने हुए 90, ठीक है। एंगल सी आपको निकालना है, तो एंगल सी आप लिखिए, ठीक है, और ए को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा -a, या आप ए को रख दीजिए, ठीक है, ए को रखते हैं क्योंकि हमें ए को भी देखना है, तो ए को रखते हैं, सी को उधर भेजते हैं, चलिए भेज दीजिए। ये आपका एक इक्वेशन मिला एंगल ए का, ठीक है। हम लोग ए से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ये आपका एक ट्रायंगल गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में आते हैं, ठीक है, ए बी डी। इसमें क्या मिलेगा आपको, एंगल ए प्लस ए बी डी प्लस बी डी ए प्लस एंगल बी डी ए, कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे। बी डी ए कितने हैं, 90 हैं, उसको उधर भेजिए तो इधर 90 हो जाएगा। यहाँ से उसको उधर भेजिए तो एंगल ए इधर रखिए और इसको इधर भेज देते हैं, ए बी डी मिलता है। तो देखिए यहाँ से एंगल ए मिला, यहाँ से आपको एंगल ए मिला। तो हम लोग जानते हैं क्लास 9 में क्या जाने थे, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ए इसका बराबर है, ए इसका बराबर है, इसका मतलब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी डी, ठीक है। इसका मतलब 90 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो एंगल सी क्या हो गया, ए बी डी का बराबर हो गया। तो चलते हैं इन ट्रायंगल क्या, इसमें आते हैं ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। एंगल सी जो है तो इस तरफ आएगा, तो एंगल ए बी डी और ये सी का मतलब क्या हुआ, बी सी डी कह सकते हैं, सी मतलब बी सी डी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल बी सी डी। ये आप अभी प्रूफ किए, ये वाला, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, और एक क्या है हमारे हाथ में, यस, देख सकते हैं आप, ईच 90 डिग्री, कौन सा सर, ये देखिए, ए नॉट ए बी डी सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए डी बी, 90 हो रहे हैं, इसका मतलब ए डी बी इधर है, तो ए डी बी इक्वल्स टू बी डी सी, ईच 90 है, ठीक है, ईच 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल ए बी डी जो सिमिलर हो गया बी सी डी का, किसका क्राइटेरिया से,
बाय ए क्राइटेरिया से। तो अगर ये हो जाते हैं तो हम ये वाला लिख सकते हैं, और ये लिख दिए तो ये हो जाएगा और प्रूव्ड। ठीक है, ये रफ था, आपको फेयर बनाना है। थैंक यू।